So Jai Hind everyone. Hope you all are doing well. And today we are going to start a part which is known as lecturate. Most of you must be having a problem when it comes to lecturate. सभी लोगों को क्या लगता है यार क्या पूछ लेगा क्या बोलना पड़ेगा वी आर जस्ट हैविंग 3 minutes फॉर द प्रिपरेशन हाउ टू प्रिपेयर एंड ऑल एंड अगर आप किसी भी टेलीग्राम चैनल व्हाट्सएप ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप कहीं भी जाओगे ना तो जो मोस्ट सच टॉपिक होता है ना एस्पिरेंट्स के द्वारा वो क्या होता है दैट इज व्हाट वर द लेक्चरेट टॉपिक्स इन पर्टिकुलर ग्रुप. ठीक है कि पर्टिकुलर बोर्ड में कौन सा लेक्चर टॉपिक आया क्या आया ये पूछते हैं लोग राइट. बट आई फील कि वाकई अगर आज मेरे को आप सुनोगे आधे घंटे अगले तो आपके दिमाग में से ये मिसकंसेप्शन निकल जाएगा बाहर कि लेक्चरेट के लिए आपको ये सब करने की जरूरत है. ठीक है जी. तो समझना व्हाट एग्जैक्टली वी हैव टू डू. देखो लेक्चरेट इज अ पार्ट ऑफ ग्रुप टेस्टिंग. ग्रुप टेस्टिंग का पार्ट होता है इट इज अ पार्ट ऑफ योर ग्रुप टेस्टिंग इन विच यू आर प्रोवाइडेड विद 4 टॉपिक्स. आप 4 टॉपिक्स प्रोवाइड किए जाते हैं आपको एंड आउट ऑफ दोज 4 टॉपिक्स यू हैव टू सिलेक्ट 1 टॉपिक एंड देन यू हैव टू डिलीवर a lecturate for the next 3 minutes. 3 minutes will be awarded to you for the preparation time and then 3 minutes you have to deliver. Okay? Got it? पहले यार जो करवा रहा हूं भैया वो तो देख लो ना क्यों दूसरी चीजों पे पढ़ रहे हो. यही देखो यही चीज होती है क्या कि तुम्हारा अटेंशन नहीं है यहाँ पे. हम किसी चीज की बात कर रहे हैं आप किसी चीज पे पहुंच गए. Got it? So basically 3 minutes आपको मिलेंगे प्रिपेयर करने के लिए and then next 3 minutes will be there to deliver. What exactly happens there? एक कार्ड प्रेजेंट होता है जीटीओ मतलब कि ग्रुप टेस्टिंग ऑफिसर साहब के पास कुछ कार्ड पड़े होते हैं राइट. कुछ कार्ड्स होते हैं उन कार्ड्स पे आपके टॉपिक मेंशन होते हैं. हर एक कार्ड पे 4 टॉपिक मेंशन होते हैं. ओके सो एवरीवन हैज टू चूज 1 टॉप कार्ड और वो कार्ड पे जो भी आपकी किस्मत में 4 टॉपिक आ गए उन्हीं 4 टॉपिक्स के ऊपर आपने एक टॉपिक को चुनना है. यू हैव टू चूज 1 टॉपिक आउट ऑफ 4 टॉपिक्स एंड देन यू हैव टू डिलीवर द लेक्चरेट इन फ्रंट ऑफ द ग्रुप मेंबर्स. जितने भी आपके ग्रुप मेंबर्स और जीटीओ साहब हैं उनके सामने यू हैव टू डिलीवर लेक्चरेट फॉर द नेक्स्ट 3 minutes. 2 minute 30 सेकेंड के बाद जीटीओ साहब या तो एक अलार्म होता है उनके पास बेल वो बजाएंगे. अगर उनके पास बेल अवेलेबल नहीं है इफ ही इज नॉट हैविंग द बेल दैट टाइम जहां पे भी कुर्सी पे वो बैठे होंगे ना वहां पे साउंड करेंगे 2 बार. गॉट इट? आगे बात समझ. एंड देन when he sounds after 2 minute 30 second then the 30 second is there for your conclusion. Clear to everyone? Next 30 second mein you have to conclude the topic. Is it clear to all of you? So this is the process. Yes, अब सबसे बड़ी बात the major part if I will be discussing कि उस लेक्चरेट में ना यार जो 4 टॉपिक होते हैं ना उन 4 टॉपिक की क्या प्रोबेबिलिटी है कि आपने जो कर रखा है वही आएगा. बिल्कुल 0 प्रोबेबिलिटी है. कितनी प्रोबेबिलिटी है? 0 प्रोबेबिलिटी. दैट लेक्चरेट इज जस्ट लाइक मेंस का एग्जाम. किस चीज का एग्जाम है वो? यूपीएससी मेंस का एग्जाम. दैट इज जस्ट लाइक यूपीएससी मेंस का एग्जाम कि कोई भी टॉपिक दे कैन गिव, कोई भी टॉपिक दे कैन असाइन. 4 टॉपिक तुम्हें कोई भी वो दे देंगे और वो 4 टॉपिक में तुम्हें क्या करना है? एक टॉपिक के ऊपर बोलना है. क्लियर? तो अब अगर 4 टॉपिक कहीं से भी आ सकते हैं और एक टॉपिक पे बोलना है तो डू यू थिंक कि आप प्रिपेयर कर पाओगे इतनी चीजें? दुनिया में हर चीज क्या है? अपने आप में एक टॉपिक है. हर चीज क्या है? अपने आप में ही एक टॉपिक है. अभी हम देखो टॉपिक में गिनाना स्टार्ट करता हूं. हम बात कर रहे हैं सबसे पहले टॉपिक क्या है? अब डिसिप्लिन. टॉपिक क्या कि नहीं बताओ? आपको आ गया भाई डिसिप्लिन के ऊपर बोलने को, टेक्नोलॉजी के ऊपर बोलने आ गया, इंटरनेट के ऊपर बोलने को दे दिया, क्लाइमेट चेंज के ऊपर बोलने को दे दिया. ठीक है, साइबर वॉरफेयर के ऊपर बोलने को दे दिया, साइबर सिक्योरिटी, साइबर क्राइम, सेक्स एजुकेशन, जितनी भी चीजें हैं. अब मुझे बताओ टॉपिक्स की कमी है क्या? नहीं ना. आप कितने टॉपिक प्रिपेयर कर लोगे? सबसे बड़ी बात यह है कि हाउ मेनी टॉपिक्स यू कैन प्रिपेयर इन दिस मैनर. नहीं कर पाओगे. गॉट इट? यू वॉन्ट बी एबल टू प्रिपेयर अ लॉट ऑफ टॉपिक्स. अब समझने वाली बात क्या है कि लेक्चरेट होता किस लिए है. व्हाट एग्जैक्टली इज द मीनिंग ऑफ लेक्चरेट इन टर्म्स ऑफ एसएसबी प्रोसेस कि क्या मतलब है. इन केस मान के चलो आपके पास 10-20 लोग आते हैं. इन केस आपके अंडर क्या है? आप ऑफिसर हो ऑब्वियसली तो आपके अंडर 10-20 लोग काम करते हैं. ठीक है,
50 लोग आपके अंडर काम कर रहे हैं, 10 to 20 people, 50 people are under you. That time you have to deliver something to them. आपको क्या करना है? उनको कुछ डिलीवर करना है। तो अगर आपने उनको कुछ डिलीवर करना है, तो डिलीवर अगर आप मान के चलो एक वे होता है डिलीवर करने का, हाँ भाई बैठो उधर, ओके सिट डाउन, लेट मी टेल यू समथिंग, यू नो वेरी वेल दैट व्हाट वी आर सपोज्ड टू डू। ये क्या है? एक फॉर्मल, एक क्या है? फॉर्मल लैंग्वेज, जैसे आप बता रहे हो चीजें। एक होता है प्रोफेशनली बताना, एक क्या होता है? प्रोफेशनली चीजों को बताना। अब प्रोफेशनली जो बताएगा वो बताना अच्छा हुआ, या फिर जो ऐसे फॉर्मली बता रहा है वो अच्छा हुआ। 10 लोग मान के चलो लड़ाई में गए, 10 लोग लड़ाई में गए, 10 पीपल वेंट फॉर अ फाइट, कहीं जा रहे हैं, वहां पे आपको मोटिवेशन की जरूरत है। आप ऐसे बोलोगे, अरे भाई लड़ लेना, जाना, क्या कर रहा है? नो, वहां पे क्या आएगा? आप जिस वे में बोलोगे, मोटिवेट किस वे में करोगे, दैट मैटर्स। Okay, gentlemen, so we don't have to think about anything about these bastards. We will kill them for sure. Just have faith in you. We are going to make miracles here. अब ये क्या है? एक तरीका है किसी को मोटिवेट करने का। तो लेक्चरेट में क्या चेक करता है आपका जीटीओ जो है, वो ये चेक करता है कि इनकेस आपको 10 लोगों को, 20 लोगों को, 50 लोगों को अगर कोई बात बतानी है, then how you are going to tell them? What would be your way of telling that thing? आई बात समझ? तो बेसिकली किस वे में आप अपनी बात को रखते हो। जब आपको अकेले ने बोलना है, आपने अकेले ने, और 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग आपको सुनने वाले हैं, आपको समझने वाले हैं, देन हाउ यू आर गोइंग टू टेल देम अबाउट दीज थिंग्स। आई बात समझ? तो ये बेसिक फंडा है किस चीज का? ऑफ लेक्चरेट, कि दे जस्ट वांट टू चेक इफ यू हैव टू डिलीवर समथिंग टू द पीपल, देन व्हाट वुड बी योर वे ऑफ डिलीवरी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अब एक लीडर है, एक लीडर, अब मैं देखो नाम लूंगा 2-4 लीडर्स के, अब खुद ही डिसाइड करना whom you would like to listen। एक तरफ मोदी जी भाषण दे रहे हैं, एक तरफ मोदी जी भाषण दे रहे हैं, एक तरफ केजरीवाल साहब भाषण दे रहे हैं, ठीक है, एक तरफ लालू जी भाषण दे रहे हैं, ठीक है, और एक तरफ जो भाषण देने वाले हैं वो हमारी हैं बुआ मायावती। गॉट इट? 4 लोगों के नाम लिए मैंने। तो आप बताओ किनको सुनना पसंद करोगे? मैं किसी को पॉलिटिकली नहीं पूछूंगा, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पॉलिटिकल, ठीक है ना, मैं पॉलिटिकल वे में नहीं पूछ रहा हूं, एक जनरल वे में पूछ रहा हूं। किसको सुनना पसंद करोगे? देखो मोस्टली लालू जी और या फिर मोदी जी, किसी ने भाई केजरीवाल जी बोल दिया, ठीक है। अब देखो क्या है, अब रीजन समझाता हूं, जस्ट रोक दो बस, ठीक है। अब देखो, कभी भी स्पीकर की क्या पहचान होती है? स्पीकर क्या कर सके? कनेक्ट कर सके टू द पीपल। यस और नो? एक अच्छे स्पीकर की क्या निशानी होती है? व्हाट इज द निशानी? व्हाट इज द बेसिक फैक्टर इन अ स्पीकर? क्या होता है बेसिक फैक्टर? कि वो जो अपनी ऑडियंस है ना, उस ऑडियंस को अपने साथ जोड़ के रखे। व्हाट इट? अगर उस इंसान में ये काबिलियत नहीं है ना, तो वो कभी एक अच्छा स्पीकर नहीं बन सकता। अब आप लोगों ने ज्यादातर जो केजरीवाल साहब का या मायावती जी का नाम क्यों नहीं लिया? अब मायावती जी जितनी बार स्पीच पढ़ेंगी ना, वो पढ़ेंगी और बोलेंगी, मान्यवर कांशीराम जी ने कहा था कि हम उनके वादों को पूरा करके रहेंगे। अब ये क्या था? बोल रही हैं, ठीक है जी, लेकिन उनका क्या है? एक प्रिपेयर्ड है, दैट इज जस्ट प्रिपेयर्ड। अब लालू जी हैं, लालू जी को आप क्यों पसंद कर रहे हो? क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी बातों में क्या है? ह्यूमर है। यस और नो? उनकी बातों में क्या है? ह्यूमर है। ह्यूमर है तो ऑफ कोर्स ही नो वेरी वेल दैट हाउ टू इंटरेक्ट द क्राउड, कि वो कैसे क्राउड को लाइवली बना के रखें, वो उनको पता है। मोदी जी के पास फैक्ट भी है, फिगर भी है, देन उसके बाद ह्यूमर भी है, सारी चीजें हैं, इस वजह से लोग पसंद कर रहे हैं सुनना। केजरीवाल साहब फैक्ट है उनके पास, लेकिन जो एक दूसरी कला होती है ना, लोगों को जोड़ने वाला ह्यूमर वगैरह, वो उनमें बिल्कुल भी नहीं है। आपने इतने भी स्पीच देखे होंगे केजरीवाल साहब के, कहीं पे आपको ह्यूमर नहीं नजर आया होगा उसमें। गॉट इट? तो हर इंसान का क्या है? अपना अपना एक बन चुका है कि वो कैसे वे में डिलीवर कर रहा है अपनी अपनी चीजों को। तो यहां पे बस आपको क्या ध्यान रखना है, आपकी रिप्रेजेंटेशन मैटर करती है। द वे यू रिप्रेजेंट, द वे यू रिप्रेजेंट योर सेल्फ, दैट मैटर्स ओनली। और अगर आप जिस चीज को रिप्रेजेंट करते हो, अगर वो चीज मैटर करती है, तो वाई टू थिंक अबाउट अदर्स? तुम्हें चौथे मोहल्ले के इंसान के बारे में सोचने की क्या जरूरत है कि उसका ओपिनियन तुम्हारे को लेके क्या है क्या नहीं।
कोई मतलब है? बताओ, कोई मतलब नहीं ना। अब एक जनरल सी बात करते हैं, टॉपिक आता है आपके पास, 4 टॉपिक आए, out of 4 topic you are the one who is going to decide which topic you have to choose and deliver the lecture on. कौन डिसाइड करेगा? You are the one who is going to decide that whichever topic you have to choose and you have to deliver the lecture. आपने टॉपिक चुन लिया इंडो रशिया रिलेशन, आपने टॉपिक चुन लिया इंडो रशिया रिलेशन। आपको रशिया की राजधानी मॉस्को है और रशिया में रशियन है, इसके अलावा कुछ नहीं पता। चौथी चीज ही नहीं पता आपको, क्या करोगे आप बताओ? फिर लेक्चर क्या दोगे वहां? तो सबसे बड़ी बात क्या है? सबसे बड़ी बात यही है कि जब तक आपको उस चीज के बारे में खुद को नहीं पता है, यू आर नॉट सेल्फ अवेयर, हाउ यू कैन अवेयर पीपल हु आर लिसनिंग टू यू? बताओ, कर पाओगे कभी? नॉट एट ऑल। तो जिंदगी में सबसे बड़ा रूल याद रखना लेक्चरेट का या किसी भी स्पीच का यही होता है कि तुम वो चीज बोलो जिसके बारे तुम्हें खुद को कॉन्फिडेंस है, ना कि दुनिया को दिखाने के लिए मैंने बहुत बड़ा टॉपिक चुन लिया और बाद में वहां जाके टेंटे फिश हो गई। ये काम नहीं करना है। क्लियर टू एवरीवन? Always remember the fact that whenever you are giving lecture, whenever you are choosing a topic, be wise to yourself, be wise, be intelligent, that which topic is familiar to me and किस टॉपिक में अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। ये नहीं कि दुनिया तो मुझे कहेगी इसने आसान सा टॉपिक ले लिया, भाई तूने भारी टॉपिक लेके कौन सा बहुत बड़ा नाम कर दिया। आधे रास्ते में जाके तू यू नो करे जा रहा है, तो उसका क्या मतलब है? इट डजंट मेक सेंस। ठीक है, इट डजंट मेक सेंस। सेकेंड रूल ऑफ लेक्चरेट, सबसे पहला रूल समझ गए? आपको दुनिया बहुत मिथ बताएगी, दुनिया आपको ऐसे ऐसे मिथ बताएगी। इफ यू आर गोइंग टू चूज दिस टॉपिक यू विल बी गेटिंग गुड मार्क्स, इफ यू आर गोइंग टू चूज दिस टॉपिक यू आर गोइंग टू गेट गुड मार्क्स। ये टॉपिक लोगे बहुत लो मार्क्स मिलेंगे, कुछ नहीं होता ऐसा। ठीक है ना? द ओनली थिंग दैट मैटर्स इज योर डिलीवरी। आई बात समझ? ओनली थिंग दैट मैटर्स इज योर डिलीवरी, याद रखना। तो किस वे में आप डिलीवर कर रहे हो चीजों को, वही मैटर करेगा। अब जो लड़की आज रिकमेंड हुई है देहरादून से, उसका टॉपिक पता है क्या था? उसका टॉपिक था लेक्चरेट का म्यूजिक। उसका टॉपिक क्या था? म्यूजिक। अब तुम खुद सोचो, म्यूजिक एक टॉपिक है, इट इज अप टू यू ना, आप कैसे उस चीज को रिलेट कर पा रहे हो अपने बातों में। उसने उसी पे डिलीवर किया लेक्चरेट। शी इज रिकमेंडेड एंड शी वाज द ओनली वन टू गेट रिकमेंडेड फ्रॉम हर ग्रुप। जो उसका सब ग्रुप था 8-9 लोगों का, उसमें से अकेली लड़की है रिकमेंड होने वाली। तो अगर ऐसा होता कि सिर्फ लेक्चरेट डिसाइड करता कि नहीं भाई वो किसमें, वो उसको कौन रिकमेंड करेगा कौन नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। जस्ट मेक श्योर विच एवर टॉपिक यू फील बेटर दैट यू आर गुड इन, जस्ट डिलीवर इट विदाउट एनी हेजिटेशन एंड ऑल। क्लियर टू एवरीवन? सेकेंड कॉन्सेप्ट ऑफ लेक्चरेट, सेकेंड कॉन्सेप्ट ये कहता है लेक्चरेट का कि आप जो भी बोल रहे हो ना, उसमें आपको कॉन्फिडेंट रहना है। उसमें आपको क्या रहना है? कॉन्फिडेंट रहना है। रीजन व्हाट? अगर आप खुद ही कॉन्फिडेंट नहीं हो तो आपकी ऑडियंस जो आपको सुन रही है वो क्या ही इंटरेस्ट जनरेट कर पाएगी? नॉट एट ऑल। द ऑडियंस वॉन्ट बी हैविंग एनी काइंड ऑफ इंटरेस्ट इन यू इफ यू आर लैकिंग। समझ गए? अगर आप चीजों में खुद ही लैक कर रहे हो ना, तो आपकी जो ऑडियंस है वो कभी भी आप में इंटरेस्ट जनरेट नहीं कर पाएगी। क्लियर? तो मेक श्योर, चाहे आप इंटरनेट पे बोलो चाहे आप पोल्यूशन पे बोलो, आपकी बातों में वो दम होना चाहिए, आपके रिप्रेजेंटेशन में वो दम होना चाहिए कि लोगों का आप इंटरेस्ट मेंटेन करके रखो उस टाइम। क्लियर टू एवरीवन? आई बात समझ? अब देखो, लेक्चरेट किसका है? तुम्हारा कि जीटीओ का? बताओ। यू आर द वन हु इज गोइंग टू गिव लेक्चरेट और जीटीओ? सर वी विल बी। ऑफ कोर्स यू। अगर आप लोग जा रहे हो लेक्चरेट देने के लिए तो वर्ड्स किसके होंगे? आपके होंगे कि जो जीटीओ को पसंद आए वो वर्ड होंगे? बोलो। ऑफ कोर्स आपके। आप डिसाइड करोगे कि एक श्लोक के साथ स्टार्ट करना है, एक कोट के साथ स्टार्ट करना है, या नॉर्मल स्टार्ट करना है, कि आपके ग्रुप वाले और जीटीओ डिसाइड करेंगे? ऑफ कोर्स आप। यस और नो? यू आर द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड। यू आर द वन हु इज गोइंग टू डिसाइड कि आपको किस टॉपिक पे बोलना है, किस वे में इंट्रोड्यूस करना है, किस चीज पे इंट्रोड्यूस करना है, कैसे इंट्रोड्यूस करना है। राइट? ये थर्ड पर्सन आपको नहीं बताने वाला कि तुम्हें तो ऐसे करना चाहिए, तुम्हें तो वैसे करना चाहिए। नहीं, वो आपको एक वे बता सकते हैं, लेकिन आखिरकार दिमाग किसका है? तुम्हारा ही है ना। इट इज योर ब्रेन ओनली, इट इज अगेन योर थॉट्स विच यू आर गोइंग टू रिप्रेजेंट। यस और नो?
आप अपने थॉट्स रिप्रेजेंट करने जा रहे हो ना, तो इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि व्हाट वुड बी द स्ट्रक्चर ऑफ द टॉपिक, व्हाट वुड बी द इंट्रोडक्शन एंड व्हाट वुड बी द वे फॉरवर्ड। क्लियर टू एवरीवन? लेक्चरेट को जब स्टार्ट करता है ना इंसान, लेक्चरेट को स्टार्ट करने के 2-3 तरीके होते हैं। अब मैं वो 2-3 तरीके आपको बताता हूं। एक होता है तरीका, एक तरीका इस वे में होगा, आपको लेक्चरेट बेसिकली खड़े होकर देना होता है, तो आप देखो कंफर्टेबल। कई लोग क्या करते हैं, दोनों हाथों को पीछे करके ऐसे बैक के पास दोनों हाथ रखते हैं, देन वो सामने लेक्चरेट देंगे। कई लोगों का होता है हाथ सामने ऐसे कर लेंगे, सामने हाथ की तरफ हाथ रखेंगे, तब देंगे लेक्चरेट। कईयों का होता है कि प्रॉपर खड़े होंगे और हैंड जिनकी मूवमेंट करने की, जेस्चर्स वगैरह करने की आदत होती है, वो वैसे भी देते हैं। क्लियर? तो एज सच कोई यहां पे आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं है, ऐसा नहीं कर सकते वैसा नहीं कर सकते। क्लियर टू एवरीवन? गलतियां क्या करता है इंसान, लेक्चरेट के लिए खड़ा है, उसके पैर कांप रहे हैं, एक जगह अपना बॉडी वेट जो है ना वो एडजस्ट नहीं कर रहा, वो झूल रहा है, ऐसे टॉपिक कर रहा है स्टार्ट और ऐसे ऐसे झूले जा रहा है। ठीक है, ये क्या होता है, अंडर कॉन्फिडेंट होने की निशानी होती है चीजें। ठीक है, तो मेक श्योर अपना पोस्चर जो है प्रॉपर मेंटेन रखना। ठीक है, आई कांटेक्ट करो, ग्रुप में लोगों को एड्रेस करो। ठीक है, दैट्स इट। आई बात समझ? Yes, sir. अब देखो स्टार्ट कैसे होगा, स्टार्ट करने के तरीके होते हैं अलग अलग। कोई बंदा जो होगा वो स्टार्ट ऐसे करेगा, गुड आफ्टरनून रिस्पेक्टेड जीटीओ सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, today I Somendra Singh will be delivering a lecture over the topic Indo-China relation. I will be dividing my topic into 4 parts. The very first part will be history, the second part will be area of cooperation, third part will be challenges faced, and the fourth part would be way forward. So friends, if I will be talking about the history of Indo-China relation, एक ये वे है। एक क्या करना, पहले ही आप अपने क्या कर सकते हो बता दो। जीटीओ ग्रुप को देखना होता है, जीटीओ को नहीं देखना, ग्रुप को देखो। ठीक है ना, अपने ग्रुप को एड्रेस करो, ग्रुप को बताना होता है तुमने। ठीक है जी, आई बात समझ? एक ये वे हो गया। इसी में सेकंड वे, इसी का अगर मान के चलो अगर करना है तुम्हें तो क्या कर सकते हो, अगर तुम्हें अपना नाम इंट्रोडक्शन वगैरह नहीं देना तो जनरली यू कैन स्टार्ट विद गुड मॉर्निंग एवरीवन प्रेजेंट ओवर हियर, टुडे आई एम गोइंग टू डिलीवर अ लेक्चर ओवर द टॉपिक पोल्यूशन। आई बात समझ? कुछ इस वे में इनिशिएट करते हैं। कोई इंसान क्या करेगा, ये चीजें बोलेगा ही नहीं, कोई इंसान ये चीजें नहीं बोलेगा, वो सिंपली क्या करेगा, स्टार्ट कैसे करेगा वो बताता हूं। वी हैव हर्ड दीज लाइन्स इन आवर स्कूल असेंबली, इंसाफ की डगर पे बच्चों दिखाओ चल के, ये देश है तुम्हारा नेता तुम ही हो कल के। गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड जीटीओ सर एंड माय डियर फ्रेंड्स, टुडे आई शिवम कुमार विल बी डिलीवरिंग अ लेक्चर ओवर द टॉपिक student and politics. The reason why I have chosen this topic to speak on, we know very well, आज के बच्चे कल के नेता। We have heard that नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। अब मुझे बताओ, ये क्या मुझे जीटीओ बताने आएगा कि मैंने कैसे बोलना है कैसे नहीं? बताओ जी, क्या जीटीओ बताएगा मुझे कि मैंने लेक्चर कैसे देना है मेरा? नहीं ना, मेरा टॉपिक मेरी मर्जी। आई बात समझ? It is my topic, so it will be my mercy that how I am supposed to represent myself. Clear? और तुम खुद बताओ कि जब इस वे में मैं बोलूंगा तो क्या मेरे क्राउड का अटेंशन या जीटीओ का अटेंशन कभी मेरे से दूर होगा? कभी नहीं होगा। रीजन, आई एम हैविंग सम क्रिएटिविटी यार, आई एम हैविंग सम क्रिएटिविटी। मैं अपनी क्रिएटिविटी शो कर रहा हूं अपने वर्ड्स के थ्रू, तो उससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। गॉट इट? मैं किसी को गाली तो नहीं दे रहा, मैं किसी का बुरा तो नहीं कर रहा, तो ऑफ कोर्स सीधी सी बात है, यहां पे व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम जस्ट रिप्रेजेंटिंग माई सेल्फ। आई बात समझ? तो यहां पे कोई आपको जज करने वाला नहीं होता है कि तुमने ऐसा क्यों नहीं किया, वैसा क्यों नहीं किया, ऐसा क्यों नहीं किया। ठीक है ना? आई बात समझ? तो बेसिक सी बात है, सबसे बड़ा जो मैटर करेगा, ठीक है ना, सबकी, ठीक है ना, जो सबसे जो बड़ी चीज जो आपको मैटर करती है, दैट इज योर इंट्रोडक्शन। हाउ यू आर गोइंग टू इंट्रोड्यूस योर टॉपिक, आप अपने टॉपिक को इंट्रोड्यूस कैसे कर रहे हो ना, वो मैटर करता है। आई बात समझ? मैं क्या कह रहा हूं, तुम हिंदी यूज करो, तुम संस्कृत यूज करो, ठीक है, तुम हिंदी यूज करो चाहे तुम संस्कृत यूज करो, सामने वाले को समझ आना चाहिए। दैट्स इट। गॉट इट? अगर मेरा मन है, मैंने कहना एक टॉपिक मेरे को मिल गया, एक टॉपिक मिलता है मेरे को टूरिज्म इन इंडिया, एक टॉपिक क्या मिल गया मान के चलो, टूरिज्म इन इंडिया। अब इसको मैंने स्टार्ट करना है, अब ये मेरी मर्जी है ना, मैं कैसे करूंगा, मेरे को कोई समझाने आएगा भाई तू ऐसे कर वैसे कर?
मेरा टॉपिक, सोशल टॉपिक, मेरी मर्जी, whatever observation I'm having for that particular thing, I have to put forward that. कैसे स्टार्ट करना है मेरे को मैं जानता हूं, मैं 3 से 4 वे में इसको कर सकता हूं स्टार्ट. लेट्स कंसिडर आई एम गोइंग टू स्टार्ट द टॉपिक हाउ आई शुड. समवन हैज सेड, सैर कर दुनिया की काफिर जिंदगानी फिर कहां, जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहां. गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड जीरो सर एंड माय डियर फ्रेंड्स. Today I, Shivam Kumar, will be delivering a lecture over the topic tourism in India. The reason why I have chosen this topic to speak on, we know very well we are considered to be Sone ki Chidiya. We know very well there was a person whose name was Vasco da Gama who came after the circumnavigation of the whole world. We know very well we belong to that country where Megasthenes and other scholars have been visited. So my friends, talking from Kashmir to Kanyakumari, do you think that is there any place where you cannot think once to stay there? Not at all. Just think about the mountains in the Kashmir region. Just think about the valleys in the Uttarakhand. And just think about the plains in UP and Bihar. आई बात समझ. Got to know. It is not decided by the person who is sitting in front of you or the people who are going to judge you. It is you who is going to make an interaction. Got it? So your words will play magic. आई बात समझ. आई बात समझ. तो ये चीजें हैं तुम्हारी, जो तुम्हारी स्किल्स हैं. तुम्हारी स्किल्स कौन दिखाएगा? ऑफ कोर्स तुम दिखाओगे और कोई नहीं दिखाएगा. तो अगर तुम्हारी स्किल्स हैं, तुमने दिखानी है, तो यू डोंट हैव टू केयर अबाउट एनी पर्सन हूसोएवर. अब मैंने क्या बोला तुम्हें, ये मेरा वे है ना, दैट इज टोटली माय वे. ये तुम्हारी मर्जी है. तुम अगर एक जनरल वे में स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हारा मतलब है. मुझे लगता है कि मैं उससे एक ज्यादा अच्छा इंपैक्ट क्रिएट कर सकता हूं. मेरे पास कुछ है स्पेशल बोलने को. आई बात समझ. तो आई कैन डू दैट. और टोटली क्या है, ये तुम्हारे ऊपर है कि क्या वाकई कभी, ठीक है ना, क्या वाकई कभी तुमने उस चीज के बारे में सोचने की कोशिश की? अगर की होती तो जरूर कर लेते. टॉपिक आ गया मेरे पास, मान के चलो पोल्यूशन का टॉपिक. टॉपिक आ गया मेरे पास पोल्यूशन का. 36 लोग जो होंगे ना, 36 लोग, वो क्या करेंगे डिस्कस वहां पे, ऐसे करेंगे. गुड आफ्टरनून जीडीओ सर एंड माय डियर फ्रेंड्स. टुडे आई, प्रतीक राजपूत, will be delivering a lecture over the topic pollution. So first of all, let me tell you what is pollution. Mixing of unwanted things in the environment is called pollution. Well, भाई तू डरा रहा है कि बंदों को कि बता रहा है, ये बताओ. सबसे पहले क्या है कि तुम किस वे में, तुम्हारा सबसे बड़ा क्या होता है कि तुम डराने जा रहे हो उसको कि भाई उसको बताने जा रहे हो. ठीक है. अब एक ये वे था, जस्ट कंसिडर. अब एक ये वे था कि जस्ट मैं क्या कर रहा हूं, स्टार्ट कर रहा हूं और सीधा मैं किस चीज पे आ जा रहा हूं, सीधा आई एम डिलीवरिंग दैट थिंग्स कि जो टॉपिक है डायरेक्ट वही टॉपिक को बोल के मैं स्टार्ट कर रहा हूं. और अब जब मैं एक सस्पेंस के साथ जब इस टॉपिक को लेके आऊंगा ना, तब देखना कितनी मस्त चीजें लगेंगी तुम्हें. ठीक है. जब मैं सस्पेंस के साथ लाऊंगा चीजों को, तब अब देखना तुम्हें खुद समझ आ जाएगा कि एक नॉर्मल वे में सीधा मुंह उठा के बोलना अच्छा है या फिर एक सस्पेंस क्रिएट करके उस चीज को प्रॉपर जनरेट करके तब लाना अच्छा है. सेम टॉपिक है, पोल्यूशन ही है ना. वी वर टॉकिंग अबाउट पोल्यूशन ओनली. अब देखो, अगर पोल्यूशन पे ही मैं अगर दूसरे वे में बोलूं तो कैसे बोलूंगा. जस्ट इमेजिन अ टाइम व्हेन इट वाज एवरीवेयर सुकून, everything was crystal clear. Even the rivers we are seeing these days were clear that we can even take water from the river for drinking purpose. Even the air was cool that even the chidiyon ki chehchahat could be learned. And even if we be talking about the soil, if you want to sit somewhere, you can. But nowadays, what human has did to the nature? Earlier we used to say Dharti Mata. Even we haven't left Dharti Mata without pollution. Good morning, ladies and gentlemen. Today I will be speaking on the topic pollution. The reason why I have chosen this topic to speak on, we know very well that what exactly is happening these days. Even you are going to America, you are going to UK, or you are here in India. There is no part of the world which is just not touched by this part, that is pollution. अब मुझे बताओ, वो चीज अच्छी थी कि ये चीज अच्छी थी? जब तक तुम्हारे ना बातों में थोड़ी सी क्रिएटिविटी नहीं आएगी ना, तब तक दे आर नॉट गोइंग टू एड्रेस यू. ठीक है, उस वे में. आई बात समझ. तो अगर आप अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो सोचो. ठीक है ना,
आई बात समझ? तुम्हें अटेंशन लाना पड़ेगा। और जो मैं पॉजेज ले रहा हूं ना, जो पॉजेज में ले रहा हूं, इसी पॉजेज को क्या बोलते हैं हम? इसी पॉजेज को बोलते हैं वॉइस मॉड्यूलेशन। व्हाट इट इज कॉल्ड? इट इज कॉल्ड वॉइस मॉड्यूलेशन। 2020 तक मुझे भी नहीं पता था वॉइस मॉड्यूलेशन नाम की कोई चीज भी होती है। 2020 तक आई वॉज नॉट अवेयर ऑफ दिस वॉइस मॉड्यूलेशन टर्मिनोलॉजी एंड ऑल। व्हाट हैपेंड? आई वॉज गिविंग अ लेक्चर जस्ट लाइक अ देसी बॉय। ठीक है, मैं लेक्चर दे रहा था। देर वॉज अ गर्ल इन द सेशन एंड शी जस्ट सेड व्हाट? शी वॉज अ कॉन्वेंट स्कूल गर्ल। शी वॉज हैविंग डिग्री इन MBA from Symbiosis, Pune. Also, she has worked for a renowned airlines that is known as Vistara. उसके अलावा she has also worked for Emirates Airlines. अब उसकी कम्युनिकेशन और मेरी कम्युनिकेशन कहाँ है बताओ? मैं सरकारी स्कूल का छात्र और वो कॉन्वेंट की छात्रा, इतना कुछ कर रखा, एमिरेट्स एयरलाइंस में वर्क कर रखा। शी जस्ट सेड लाइक दिस मैनर, शुभम यू नो योर मॉड्यूलेशन इज नॉट अप टू द मार्क। मैं कहा है मॉड्यूलेशन? मॉड्यूलेशन नाम की भी कोई चीज होती है क्या? पहली बार मैंने सुना था कि मतलब मॉड्यूलेशन नाम की भी कोई चीज होती है। देन आई स्टार्टेड सर्चिंग अबाउट द टर्म कि व्हाट इज मॉड्यूलेशन एग्जैक्टली। देन आई गॉट टू नो दैट द वे यू रिप्रेजेंट योर वर्ड, लाइक किस वर्ड को कितनी वेटेज देनी है, किसको हाई टोन पे रखना है, किसको लो टोन पे रखना है, कहां पे रुकना है, कहां पे बढ़ना है, दैट इज कॉल्ड मॉड्यूलेशन। मैं कहा अच्छा ये वाली बात है मॉड्यूलेशन। जस्ट 1.5 महीने बाद दैट गर्ल अगेन केम इन सेशन, और उस टाइम पे मेरे सेशन होते थे स्काइप पे। मैं जनरली तुम्हें बता रहा हूं कि आई एम नॉट मच इनटू करंट अफेयर्स एंड ऑल, इन चीजों में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं हूं। जो सामने से तुमसे सुन लिया, इधर सुन लिया, उधर सुन लिया, मेरे को पता है। वरना मैं ऐसा कभी न्यूज़पेपर या ऐसा कुछ नहीं पढ़ता हूं, ठीक है ना? आई बात समझ? तो मैं नहीं पढ़ता इन चीजों को ज्यादातर। और मैंने उस दिन टॉपिक चुन लिया, इंपोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन रीजन। द टॉपिक वॉज इंपोर्टेंस ऑफ इंडियन ओशन रीजन। अब मैंने उस पर लेक्चर दिया, वो भी पूरे 4 मिनट। 3 मिनट तो सब देते हैं, 4 मिनट लेक्चर दे दिया। जो लड़की सेशन ओवर होने के ना 1 मिनट बाद नहीं रुकती थी, वो लड़की पूरा सेशन रुक के गई एंड में सिर्फ क्या बोलने के लिए, इतनी सी बात कि हाउ यू हैव इंप्रूव दिस मच। आई एम अमेज्ड दैट टुडे यू हैव डिलीवर्ड द लेक्चर बेटर देन माइंड लेक्चर। ये क्या है? चीजें देखो, अगेन क्या है? एक्सेप्टेंस होती है। तुम अगर कुछ चीज को करना चाहते हो, चैलेंज को लेते हो ना, एक्सेप्ट करते हो ना, तो दैट इज गोइंग टू मेक यू सम डिफरेंट पर्सन। तुम अगर ये सोच लो ऐसे कैसे बोल दिया इसने, कुछ भी बोल के चली गई, ऐसा बोल के चला गया, वो क्या है? एरोगेंस है आपकी। डिसाइड करो कि या वाकई वो चीज गलत थी, अगर गलत थी तो वी विल वर्क ऑन दैट। आई बात समझ? तो सबसे बड़ी बात है क्या? चीजों को वर्क करना। और मैंने अगेन आपको बताया ना, इट इज अगेन एंड अगेन यू, इट इज अगेन एंड अगेन यू हु डिसाइड कि आपका टॉपिक कैसे होना चाहिए। भैया मेरा टॉपिक अगर वुमेन एम्पावरमेंट आ गया, मेरा टॉपिक वुमेन एम्पावरमेंट आ गया, तो जीटीओ थोड़ा ना मुझे बताएगा कि नहीं तुम्हें कोट के साथ स्टार्ट करना है कि डायरेक्ट स्टार्ट करना है। जीटीओ थोड़ा ना बताएगा कि तुमने अपना नाम बताना है कि क्या करना है। नहीं ना, मेरी मर्जी है। अब मान के चलो आज की डेट में मैं जा रहा हूं वो करने के लिए, आज की डेट में मैं लेक्चर देने जा रहा हूं। 4-5 दिन बाद अब दशहरा आने वाला है कि नहीं आने वाला है बताओ? 4-5 दिन बाद दशहरा आने वाला है ना, तो मतलब स्टार्ट हो जाएगा, नवरात्र स्टार्ट हो जाएंगे 5-6 दिन बाद, फिर दशहरा भी आएगा। अब मेरी मर्जी है, अगर इसमें करना लगूं, अपना लेक्चर अगर मैं देने वाला हूं, मेरी मर्जी ना भाई, मैं कैसे उस चीज को रिलेट कर रहा हूं, किस चीज में लेके आ रहा हूं, दैट इज टोटली माई अंडरस्टैंडिंग। अगर मैंने स्टार्ट कर दिया इसी वे में लेक्चर देना, just imagine that after 10 days we are going to worship the girls in different names, and at the same time we are looking into the newspaper, we are looking into the headlines of the news channels, or we are looking up to the Facebook, Instagram, or other social media. In every feed you can see that girl was raped, this thing happened, someone did this, someone did that, and totally against the woman. Good morning, respected GTO sir and my dear friends. Today I will be delivering a lecture over the topic women empowerment. The reason why I have chosen this topic to speak on. Just imagine the moment of the ancient time when women were given the due respect that they were willing to. They were considered to be Durga, they were considered to be Kali, they were considered to be the Janani. What exactly is happening? Earlier we used to say Bharat Mata ki jai. Now what is happening to Bharat Mata? Don't we think that is Bharat ki Mata who is getting raped?
अब ये चीज क्या है? दैट इज टोटली माई इमोशन, दैट इज टोटली माई कनेक्टिविटी विद दैट पर्टिकुलर टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू प्रेजेंट, एंड नो वन कैन से दिस इज राइट, दिस इज रॉन्ग। आई बात समझ में? जब तुम उस टॉपिक को अपना समझ लेते हो ना, जो भी टॉपिक पे तुम बोल रहे हो, उस टॉपिक को जब तुमने अपना समझ लिया, अपना बना लिया ना, तो दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुमसे भुलवा सके कोई चीज। आई बात समझ? तो बेसिकली lecturate is not about just knowledge, lecturate is all about connectivity, that how much you are connecting to that particular topic। आप अपने आप को, अपने इमोशंस को, अपनी नॉलेज को, अपनी क्रिएटिविटी को आप कैसे उस चीज से जोड़ पा रहे हो, दैट इज lecturate। ये नहीं कि कोई इंडो रशिया पे बोल रहा है, कोई इंडो चाइना पे बोल रहा है, इंडो जापान पे बोल रहा है तो वो सुपर हो गया, नहीं। तुमने चाहे माय फेवरेट टीचर पे ही बोला, माय बेस्ट फ्रेंड पे ही बोला, ठीक है ना, तो भी तुम शाइन कर सकते हो, ठीक है ना, तो भी तुम शाइन कर सकते हो। कैसे? अगर तुम्हारे अंदर वो कला है अपने आप को अच्छे से रिप्रेजेंट करने की। गॉट टू नो? और ज्यादा समय नहीं लूंगा इस चीज पे मैं। तो ये जस्ट जो भी चीजें मैंने बताई, तो क्या था मकसद कि तुम कुछ भी बोल रहे हो ना, तुम कुछ भी बोल रहे हो, वो कितने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हो, कितनी कनेक्टिविटी के साथ बोल रहे हो, तुम्हारे अप्स एंड डाउन्स कैसे आ रहे हैं वहां पे, किस वे में तुम उसको डिलीवर कर पा रहे हो, दैट मैटर्स। ना कि ये मैटर करेगा तुमने टॉपिक क्या चूज किया है। गॉट इट? डिलीवरी मैटर करेगी, द वे यू आर डिलीवरिंग। अब 2 मिनट में आगे समझाऊंगा तुम्हें प्रिपेयर कैसे करना है, लेक्चरेट को प्रिपेयर कैसे करना है। कुछ टॉपिक्स की लिस्ट भेज दूंगा कल, ठीक है ना, कुछ टॉपिक्स की लिस्ट भेज दूंगा। आपको क्या करना है, सिर्फ कुछ टॉपिक होते हैं जिसके लिए यू वांट नॉलेज, कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिसके लिए यू वांट नॉलेज। अब इंडो चाइना पे आप ऐसे नहीं बोल पाओगे, इंडो रशिया पे आप ऐसे नहीं बोल पाओगे until unless you haven't gone through that। गाजा में क्या हो रहा है आपको तभी पता चल पाएगा when you will go through that। इसरो क्या है, डीआरडीओ क्या है, क्या अचीवमेंट है, क्या चीज करी है, कहां नहीं, जब तक आप उसके बारे में नहीं जानोगे नहीं पता चलेगा। व्हाट इज WHO, व्हाट इज नेटो, व्हाट इज ब्रिक्स, कैसे पता चलेगा? एससीओ के बारे कैसे पता चलेगा? आसियान के बारे कैसे पता चलेगा? व्हेन यू विल गो इनटू डेप्थ ऑफ दैट, आप उसके डेप्थ में जाओगे तभी यू विल गेट टू नो। तो एक तो चीज हो गई पढ़ने वाली, तो पढ़ने वाली चीज को क्या करना है, डेली डेली एक टॉपिक उठाओ, इंटरनेशनल रिलेशन उठाओ इंडिया के पहले नेबरिंग कंट्रीज के साथ और फिर जो मेजर मेजर कंट्रीज है उनके साथ। और इन चीजों को पढ़ने से पहले आप क्या पढ़ोगे, इंडियन फॉरेन पॉलिसी। फॉरेन पॉलिसी पढ़ोगे, ऑटोमेटिक पता चल जाएगा इंडिया की फॉरेन पॉलिसी क्या है। एक तुम्हारा जो होगा जनरेट हो जाएगा माइंडसेट कि भाई ऐसा कुछ है, और फिर आप इंटरनेशनल रिलेशन जो भी इंडिविजुअल कंट्रीज के साथ हैं वो पढ़ लोगे, ठीक है। ये एक पार्ट हो गया, डेली डेली एक एक चीज पढ़नी है, डेली डेली एक चीज पढ़नी है, ज्यादा नहीं पढ़ना। महीना लगाओगे, 30 रिलेशन किए ना तुमने, बहुत है, मोर देन इनफ है, सब समझ जाओगे। कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर सभी का सेम होता है, जस्ट फैक्ट एंड फिगर जो होते हैं वो क्या होते हैं, चेंज होते हैं। क्लियर टू एवरीवन? अब आओ दूसरे पार्ट पे, दैट इज सोशल पार्ट। अब सोशल पार्ट में पागल होगा बंदा जो वहां पे लेक्चरेट के लिए पीडीएफ सर्च कर रहा है और चीजें सर्च कर रहा है, नहीं। सोसाइटी इज यू, आप सोसाइटी का पार्ट हो कि नहीं हो, बताओ। आर यू अ पार्ट ऑफ सोसाइटी? डू यू कंसिडर योर सेल्फ अ पार्ट ऑफ सोसाइटी? इफ यू ऑल आर अ पार्ट ऑफ सोसाइटी, तो सोसाइटी में अगर अनएम्प्लॉयमेंट है तो क्यों है, वो कौन जानेगा, आप जानोगे या फिर चांद पे जो रह रहा है बंदा वो जानेगा या मंगल ग्रह वाला जानेगा? टेल। ऑफ कोर्स यू। सोसाइटी में क्राइम अगेंस्ट वुमेन अगर बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, ये आप जानोगे या पाताल लोक वाला जानेगा? ऑफ कोर्स यू। तो सीधी सी बात है, अवेयरनेस। इतनी आपको अवेयरनेस है, लेकिन कमी कहां रह रही है, वेयर एग्जैक्टली यू आर लैकिंग। You are aware, you are having the awareness about the topic what is sex education, you are having awareness what is juvenile crime, you know very well what is mercy killing, you know very well what is honor killing। आपको भी पता है इंटरनेट क्या है, आपको भी पता है रिजर्वेशन क्या है, ठीक है। आई बात समझ? आपको भी पता है रिजर्वेशन क्या है, चीजें क्या है क्या नहीं, ठीक है जी। तो सीधी सी बात क्या है, आपको इस चीज का बस इतना ध्यान रखना है, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस फैक्ट कि मेरा टॉपिक मैं जानूं कैसे स्टार्ट करना है, कैसे खत्म करना है। क्लियर टू एवरीवन? आई बात समझ? तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि मेरा टॉपिक है, हाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट, दैट्स व्हाट आई नो। क्लियर? इस चीज को ध्यान रखो। तो इसमें क्या करना है, डेली के 5 टॉपिक की लिस्ट बनाओ, डेली 5 टॉपिक पकड़ो। यू हैव टू जस्ट चूज 5 सोशल टॉपिक्स, 5 सोशल टॉपिक्स। एक टॉपिक को सिर्फ 5 मिनट देना है सोचने के लिए,
एक टॉपिक को क्या करने के लिए देना है? सिर्फ 5 मिनट देना है सोचने के लिए। ब्रेनस्टॉर्म करो। जब तक उस टॉपिक के बारे में तुम्हारे पास दिमाग में थॉट्स आने बंद ना हो जाए ना, तब तक सोचते रहो और सोचो यार ऐसे कैसे, और भी तो हो सकता है, और भी तो हो सकता है। जब तक तुम्हारे अंदर की चीजें बाहर नहीं निकलेंगी ना, तब तक दुनिया में तुम बोल नहीं पाओगे, याद रखना। हर किसी को पता है व्हाट इज जुवेनाइल क्राइम, हर किसी को पता है व्हाट इज रिजर्वेशन, लेकिन तुमने क्या किया? अपने अंदर झांक के उस चीज को देखने की कोशिश ही नहीं की, अपने अंदर की क्रिएटिविटी निकालने की कोशिश नहीं की। तुम 5 मिनट एक टॉपिक को दो, इतने सारे आइडियाज निकलेंगे ना। तुम भाई 3 मिनट, तुमसे 30 मिनट बुलवा ले तो भी तुम चुप ना हो, क्योंकि वो सारी चीजें क्या है? तुम्हारी ऑब्जर्वेशन है, सारी चीजें तुमने कर रखी हैं ऑलरेडी, तुमसे बाहर की चीजें नहीं है। इतना काम कर लेना, 5-5 टॉपिक मतलब 25। और इस चीज के लिए तुम्हें कोई जरूरत नहीं है कि स्पेसिफिक तुम्हें लाइब्रेरी चाहिए, ऐसा कुछ। तुम रास्ते पे जा रहे हो तो भी सोच सकते हो, शौचालय में बैठे हुए हो तो भी सोच सकते हो कि भाई 5 मिनट सोचना ही तो है। इट इज अगेन हाउ यू आर यूटिलाइजिंग योर टाइम। घूमते फिरते, सोते बैठते, कहीं भी कुछ कर रहे हो ना, तो तुम अपना दिमाग तो दौड़ा ही सकते हो। 5 मिनट एक टॉपिक, 5 मिनट, बहुत सारे आइडियाज आएंगे और उसको क्या करना है? बस कलेक्ट करो, ऑटोमेटिक आप डिलीवर कर पाओगे। उसके बाद सबसे बड़ी चीज जो करनी है आपने, क्या करनी है? इंट्रोडक्शन पे वर्क करना है। किस चीज पे करना है वर्क? इंट्रोडक्शन। जितना अच्छा इंट्रोडक्शन, कैची इंट्रोडक्शन होगा, अट्रैक्टिव होगा, उतना ज्यादा आपको फायदा मिलने वाला है। क्लियर? सो जस्ट थिंक अपॉन दीज थिंग्स। उससे ज्यादा लेक्चर कुछ नहीं है यार, ठीक है? गॉट इट? इतना काम करो, डेली एक टॉपिक पकड़ो इंटरनेशनल, नॉलेजेबल, और 5 टॉपिक तैयार करो अपने मन से। तुम सोच के, ब्रेनस्टॉर्मिंग करके अपने अंदर की चीजों को निकालो। और जहां पे तुम्हें अंदर की चीजें निकालते हो, कोई टर्मिनोलॉजी अगर नहीं, बस नाम पता है, गूगल करो, पता लग जाएगा ऑटोमेटिक भाई क्या है, डेटा भी पता चल जाएगा, सब कुछ पता चल जाएगा। तो तुम याद नहीं कर सकते, रट नहीं सकते, तुम क्या कर सकते हो? अपने अंदर की चीजों को रिकॉल करा सकते हो। क्लियर टू एवरीवन? आगे बात समझ? Yes, sir. चलो, तो समय का अभाव है, तो आज हम यहीं पे अपना रोकेंगे, ठीक है जी? आई होप सारी चीजें आपको एक